तो क्या नया पैतरा आजमाएंगे आशाराम, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे पास ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी हैं जो कि आशाराम जी के समर्थक हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मतनपुरी महाराज जी हैं स्टूडियो में, गीता लूथरा जी हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल साहब हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुजरात के, हमारे साथ बादशाह और विक्रम हैं। इनकी क्या गलती है मुझे समझ नहीं आया, ये हमारे ओबी वैन के ड्राइवर और इंजीनियर है। आशाराम समर्थकों ने आज इनको ही पीट दिया। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं बजरंग खुराना, ये भी आशाराम जी के समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी जी आशाराम जी के समर्थक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे अखिलेश तिवारी जी, उसके बाद दीपक दुबे जी। सबसे पहले मैं चलता हूं वो भी ड्राइवर के पास, उसके पास चलूंगा। ये बताइए विक्रम और बादशाह, क्या हुआ था आपके साथ? सर हम लोग यहाँ पे जब आशाराम जी यहाँ से निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया था, हम लोग पैकअप कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग पैकअप कर रहे थे अचानक उनके समर्थक हमारे ऊपर हावी हो गए, हमारे पर हमला करने लगे और वो बड़े बड़े पत्थरों से हम लोगों को मारने लगे और हमारे ऊपर हमला किया, हम लोगों को मारा भी। और उसके बाद हमारे ओवी ट्रैक पे पथराव किया जिससे हमारे ओवी ट्रैक में इंजर्ड भी हुई है। और ये हमारे बादशाह देख ही रहे हैं। जी सर, मुझे भी मारा था, हाथों से मारा मुक्के। फिर उसमें एक दो समझदार थे, उन्होंने थोड़ा सा रोका, जब जाके गाड़ी निकाल पाया सर बाहर तक। फिर भी मारा और शर्ट वर्ट भी फाड़ दिए, जेब वेब भी फाड़ दिए थे सर। चलिए, तो बजरंग खुराना जी पहला सवाल आपसे, क्यों मारपीट कर रहे हैं? एक दो समझदार थे, उन्होंने बोला गाड़ी लेके भाग जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे आप लोग को। पत्थर फेंक के मार रहे थे सर, गाड़ी में 2 जगह पत्थर फेंके, बहुत एंटीना भी हमारा जो है डैमेज हो गया, गाड़ी भी थोड़ी बहुत डैमेज हो गई सर। ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी, ये कौन सा प्रजातंत्र है, ये कौन सा लोकतंत्र है? दीपक जी, मीडिया जरूर समाचार या खबरों को देने तक एक माध्यम है लोगों तक खबर पहुंचाने का और उसे निष्पक्ष खबरें पहुंचाने का हक है, लेकिन किसी के 24 घंटे किसी के पीछे पड़ जाना, किसी एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ जाना, ये कहाँ का तर्कसंगत गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएं? आशाराम जी पर रेप का आरोप है सर, यौन शोषण का आरोप है, अपने आप को संत कहलवाते हैं, हर राज्य में जमीन कब्जा करने का आरोप है उनपे। केवल आरोप है, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट में चल रहा है ना सर, जमीन के केस कितने चलते हैं? लेकिन वो तो ये कहते हैं कि बेटा लड़ता है और उसके जाके बाद परपोता के टाइप पे उसका सेटलमेंट होता है। कोर्ट में कोई भी आज का कानून नहीं कहता ही कोर्ट में किसी के ऊपर अगर कोई आरोप चल रहा है तो आरोपी है। संत के ऊपर आरोप क्यों दीपक दुबे जी? संत के ऊपर आरोप क्यों, वो भी लैंड ग्रेबिंग के, जमीन हथियाने के? दीपक जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल हिंदू संतों के ऊपर क्यों आरोप लग रहा है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर उठा के देखा है, जब तक यूपीए गवर्नमेंट आ रहा है तब से लेकर अभी तक केवल हिंदू संतों के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं, इस पर भी एक विचारणीय है। परसों फ्लाइट में व्यक्ति जा रहा है, वहां मीडिया पीछा कर रही है, नहाने जा रहा है, वहां मीडिया की भी एक मर्यादा होनी चाहिए या नहीं? महामंडलेश्वर मतनपुरी महाराज जी, आपको लगता है कि हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है? हिंदू समाज में ये तो नहीं लिखा कि संत है तो आप यौन शोषण कर सकते हैं किसी माइनर लड़की का? देखिए, यह किसी भी धर्म या पंथ में नहीं लिखा है। अगर आप संत हैं तो संतवत आपका आचरण भी होना चाहिए। आज का जो संत है सम्मान सतयुग का चाहता है और व्यापार आज का कर रहा है, कलयुग का कर रहा है ना सर। अभी कलयुग आ गया, कलयुग से भी आगे चला गया। इसमें एक निवेदन करूं जो बार बार आप चला रहे हैं, समर्थक यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं अपने अनुभव से। आज के अधिकांश संत धर्मगुरु अचार से लेकर चूरन तक बेचते हैं, उनके पास अपनी इंडस्ट्री है और उनके पास हमेशा 5-10 हज़ार अन्नदाता के रूप में उनके सेवा करने वाले वर्कर हैं जो हर जगह उनके साथ जाते हैं। अगर उनका काम त्रिफला कूटना है तो आश्रम में त्रिफला कूटते होंगे, यहाँ आदमी को कूटना हो गया, वो अपने अन्नदाता का ही काम कर रहे हैं। बेसिक बात वहाँ पर जाना चाहिए। मूल समर्थक कितना साथ है इसका अध्ययन होना चाहिए। यह सभी जो धर्मगुरु आजकल व्यवसाय कर रहे हैं, लंबा चौड़ा उद्योग चला रहे हैं, उनके पास 5-10 हज़ार की अपनी फौज है, इस तरह से अजद है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज की राजनीति बुखार के चुनाव के बुखार से तप्त है, उसके अपने पैर लुंज-पुंज हैं, वह आसरा चाहती है, वो बैसाखी चाहती है। और जो कुछ हो रहा है इसका पटकथा पहले लिखा जा चुका होगा और इसका अंत भी लिखा जा चुका होगा, बाकी अभिनय हो रहा है और हम सब उसे लीला भाव से देखें, इसके अलावा आपके पास क्या रास्ता? गीता लूथरा जी, आप मानती हैं, और आप मानती हैं क्या जोधपुर पुलिस ने बहुत ज्यादा छूट दी जानबूझकर आसाराम बापू को? कानून क्या कहता है इस मसले पर? मैं बिल्कुल यही सोचती हूँ कि देखिए,
नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल बहुत सी ऑफेंसेस होती हैं, पर इस केस में जहां दिल्ली पुलिस ने 0 FIR रजिस्टर कर दी है, जहां तक मुझे समझ आई 164 का बयान किया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन की गई है, उनके पास ठोस सबूत है। ये ठोस सबूत जोधपुर पुलिस को दी गई है। अब क्योंकि कोई बापू है या आसाराम बापू है, इसलिए कानून ढीला नहीं पड़ सकता। आदमी उसको ये नहीं दे सकते कि आपको 3 दिन या 4 दिन का समय दिया जाए आने के लिए। उन्होंने ट्रांजिट बेल अप्लाई की, ट्रांजिट बेल रिजेक्ट हो गई, तो मुझे लगता है कि उनको वहां से भी उनको ले सकते थे। ये अपॉर्चुनिटी देना कि आप जोधपुर आए, मैं ये समझती हूँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी, 24 घंटे में आप जोधपुर पहुंचिए, रिपोर्ट करिए, ये समझा जा सकता है। आफ्टर ऑल ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो गंभीर नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मुझे ये लगता है कि जो पहले व्यक्ति बोल रहे थे वो कह रहे थे कि कानून होना चाहिए, कानून की नज़र से, पर कानून ये भी तो कहता है कि जहां FIR रजिस्टर हो नॉन बेलेबल केस में, एक स्टैट्यूटरी रेप का केस, एक लड़की 16 साल की बच्ची कह रही है, तो उसके बाद कानून बिल्कुल हाथ छोड़ के बैठ तो नहीं सकता। ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और मुझे लगता है कि जोधपुर पुलिस को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ, कोर्ट का कोई ऑर्डर आए तो ज़रूर, पर ट्रांजिट बेल रिजेक्ट हो गई है, तो कोर्ट का जब कोई ऑर्डर नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जोधपुर पुलिस को ढील छोड़नी चाहिए। शक्ति सिंह गोयल जी को जोड़ता हूं। शक्ति सिंह गोयल जी, पहला आरोप, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार जानबूझकर आसाराम बापू से पूछताछ नहीं कर रही है। आप बताइए, कोई आम आदमी होता तो अभी तक पकड़ा जाता। मुंबई गैंगरेप के आरोपी पकड़े गए, लेकिन आपने कहा कि महाराज जी ये 30 तारीख तक का वक्त है, आप आना हो तो आइए, नहीं आना हो तो नहीं आइए। महाराज जी घूम घूम कर बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने FIR दिखा दी। तो आपकी सरकार इतनी लुंज पुंज क्यों है कार्रवाई को लेकर? देखिए दीपक जी, 2 बात है। सबसे पहले तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और अगर आशाराम कह रहे हैं या अभी उनके कोई समर्थक आपके चैनल पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पे हुआ, मैं मानता हूं कि ये उस कंप्लेनेंट का, उस परिवार जो सफर कर रहा है, उसकी मानसिकता को भी हमें समझनी चाहिए। तो ये अशोक गहलोत को समझना था ना, मेरी राजनीति के लिए क्या कोई था? लड़की किसी के ऊपर, अपनी भी इज्जत भी है, नहीं, ये अशोक गहलोत को समझना था ना, जोधपुर पुलिस को समझना था। ये बात भी है, अगर हम कहते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको अगर उसी वक्त अरेस्ट कर लेती, पर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये भी कहता है कि कभी कोई एक्यूज्ड ऐसा होता है कि इसको तुरंत पकड़ लो, न्याय अच्छा मिलता है। कोई एक्यूज्ड ऐसा होता है कि उसकी थोड़ी ढील दो तो आपको और सबूत वही देता है, उसका चेहरा और बेनकाब होता है, और न्याय दिलाने में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फायदा होता है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्यों ढील दी? इतने सीनियर लीडर हो, इतनी बार मंत्री रहे, आप कम से कम ऐसे तो बात मत करो। आम आदमी के, आप इतने सीनियर लीडर हो, आप इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन समझते हो। नहीं दीपक जी, मेरी बात, आप कम से कम ऐसा तर्क ना दो कि अगर ज्यादा लंबी ढील दी जाए, भाई आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि वो सबूत मिटा देगा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा, पीड़ित के परिवार को धमकाएगा। ये काम खुलेआम आसाराम बापू अपने हर प्रवचन में कर रहे थे। उनके बेटे ने तो यहां तक कह दिया कि लड़की की मानसिक स्थिति खराब है। तब क्या एक्शन लिया जोधपुर पुलिस ने? तब क्या एक्शन लिया वुमेन्स कमीशन ने? चिल्ला चिल्ला के लोग परेशान हो गए, लेकिन अशोक गहलोत सोते रहे। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, मैं इसकी बात से सहमत हूं। पर मैं दूसरा पहलू जो आपको कह रहा था कि काफी केसेस में कोर्ट ने भी ये माना है कि ऐसे जो एक्यूज्ड होते हैं, और आपने भी देखा, पूरे देश ने देख लिया, अगर उसी दिन होता और आज हो रहा है, कितना वो सच्चाई में मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसमें जिस तरह से बात बेनकाब वो हुए हैं, जिस तरह से उसकी बिहेवियर है। मैं महामंडलेश्वर जी जो कह रहे थे वो सही है कि संत का नहीं होता है बिहेवियर। मैं हिंदू हूं, मुझे मेरे मजहब पे नाज है, पर ऐसे कोई काम करता है तो मेरे माथे पे, मेरे मजहब के माथे पे बर ये कलंक है, मैं मानता हूं। और ये चाणक्य ने भी कहा है, हिंदू शास्त्रों में भी कहा है
कि जो भी धर्म का जोला पहन के भगवान का नाम पे दुकान चलाने निकलता है उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आम आदमी कोई गलती करता है वो इतनी बड़ी नहीं मानी जाती है। तब तो आपको और जल्दी अरेस्ट कर लेना था उनको। वाला आदमी तब तो आपको शक्ति भाई उनको और जल्दी अरेस्ट कर लेना था। अशोक गहलोत को तुरंत अरेस्ट कर लेना था। अशोक गहलोत तो उनको 50 एकड़ जमीन देके बैठे हुए हैं राजस्थान में 3000 रुपए के लीज पे। उनकी गौशाला का उद्घाटन करने जाते हैं, गौशाला की जगह वो अगरबत्ती का कारखाना खोल के बैठे हुए हैं वहां पे। और वो कहते हैं, प्रवचन में साफ साफ कहते हैं, अशोक गहलोत वो मेरा जानकार है, उससे रोज बात हो रही है, कुछ नहीं होगा बापू को, ये उन्होंने प्रवचन में कहा है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा कोई मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, और जहां तक मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूं, ये कतई नहीं होगा कि वो एक एक्यूज जो कि रेप का एक्यूज है उसको मदद करने की कोई कोशिश हमारी ओर से नहीं। मदद ही तो कर रहे हैं साहब। जरूर 30 तारीख तक 24 घंटे की मोहलत देते थे पूछताछ के लिए। आपका सवाल है। 21 तारीख को रजिस्टर हुई है एफआईआर, 0 एफआईआर। 23 तारीख तक जांच पूरी हो गई। 24 तारीख को 6 दिन की मोहलत दी गई आसाराम बापू को। क्यों? कोई आम आदमी होता तो जोधपुर पुलिस मोहलत देती क्या? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। दीपक जी, अगर कोई इतना भी सबूत दे दे कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, मैं मानता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डिसीजन होगा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अपनी वजह होगी। हमारी ओर से कभी पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा नहीं होगा। मैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्सनली इस केस को देख रहे हैं। इतना होते हुए भी बीजेपी तो आज चिल्ला रही है। आसाराम समर्थक भरे हुए हैं। शक्ति सिंह गोयल जी, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। मैं नहीं मानता हूं कोई समर्थक भी इसके बाद वोट की राजनीति में अगर एक एक्यूज के खिलाफ कोई कानूनी कोई एक्शन लिया जाएगा तो कोई वोट की राजनीति काम नहीं आएगी। चलिए ठीक है, जोधपुर के डीसीपी क्या कहते हैं उसके बाद हम सुनेंगे। मैं चाहूंगा शक्ति सिंह गोयल जी इस बाइट को आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरोप उन पर प्रमाणित है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। मैं आगे चलूंगा लेकिन अजय लामा की बाइट सुनते हैं। हमारे हिसाब से जो पूछताछ हुई है पीड़ित पक्ष से, उस आधार पे उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। अगर उनके पास किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं बचता। पार्डन? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हमारे पास उनका लिखित एप्लीकेशन आया है। शिवा ने कहा वो बीमार है इसलिए टाइम एक्सटेंड किया जावे। शिल्पी और हॉस्टल वार्डन छिंदवाड़ा ने कहा कि उनको फर्दर टाइम चाहिए, हॉस्टल को मैनेज करने वाला पीछे कोई नहीं है इसलिए टाइम चाहिए। ऐसा कल हमें उनकी तरफ से फैक्स प्राप्त हुआ था। आप उनको एक्सटेंशन नहीं, हम उसको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे रहे। हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको शीघ्र ही इन्वेस्टिगेट करेगा। उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका जुर्म प्रमाणित होगा तो गिरफ्तारी होगा।